साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से लोअर पीसीएस का विज्ञापन जारी कर दिया गया। कल के डेट में ये विज्ञापन जारी हो गया है। 2285 पदों से ज़्यादा वैकेंसी है इस बार। इस सेशन के अंतर्गत आप सभी लोगों को लोअर पीसीएस में आवेदन कौन-कौन कर पाएंगे, क्या योग्यता होनी चाहिए, इसका सिलेबस कैसा होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, किस उम्र के लोग यानी कि उम्र सीमा क्या होगी और सबसे बड़ी बात है पेट मार्क्स जो पीईटी परीक्षा में शामिल हुए हैं वो विद्यार्थी इसका आवेदन कर पाएंगे। क्या कुछ पॉसिबिलिटी बन रही है और अदर स्टेट के विद्यार्थी भी अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये तमाम जानकारियां आप सभी को इस कड़ी में मैं प्रदान करने वाला हूं। तो कृपया आप सभी लोगों में से जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ले लेते हैं। जरूरी इंफॉर्मेशन में क्या है कि विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि आप देख लीजिएगा 30/3/2026, यानी कि कल आपका 30 मार्च था। कल इसका विज्ञापन जारी हुआ है देर शाम को। 29/5/2026 से आपके ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। आवेदन सबमिट करने और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि कौन सी होगी? 18/6/2026 ये लास्ट डेट होने वाली है। यानी कि इसके आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी? 29 तारीख से प्रारंभ होकर के 18 तारीख तक जाएगी। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि कौन सी होगी? 25/6/2026 तक जो है ये आखिरी डेट है जब आप संशोधन कर सकते हैं। तो पहले तो मूल तिथि आप ध्यान में रख लीजिएगा। 29/5 से आपका आवेदन शुरू होगा यानी मई से, और ये जाएगा कब तक? जून तक आपका आवेदन जाएगा और 25 तक आप संशोधन कर सकते हैं शुल्क वगैरह में। ध्यान दें कि 18/6/2026 के बाद कोई भी आवेदन या शुल्क स्वीकार नहीं होगा। बैंक से शुरू समायोजन 25/6 शुल्क समायोजन 25/6/2026 तक अनिवार्य रूप से करा लेना होगा, अन्यथा फार्म जो है वो प्रिंट नहीं होगा। दूसरी बात कर लेते हैं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा को लेकर के, चूंकि ये अनिवार्य है भाई। 2025 की पेट जो है ये अनिवार्य है। केवल वे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो पीईटी 2025 में शामिल हुए हैं, आयोग द्वारा वैध स्कोर कार्ड निर्गत किया गया हो, शॉर्ट लिस्टिंग पेट 2025 के नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। कौन लोग इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं? इस परीक्षा में जब आवेदन करेंगे तो अपने पेट का स्कोर भी दर्ज करेंगे आवेदन के समय कि आपका पीईटी का स्कोर कितना है। तो जब आवेदन पूरे प्राप्त हो जाएंगे तो उस आवेदन में कितनी मात्रा में आवेदन प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर जो आयोग होगा वो डिसाइड करेगा कि किनको कितने स्कोर तक के पीईटी वालों को इसमें लिया जाएगा, इसमें कंसीडर किया जाएगा। पीईटी 2025 में वास्तविक या नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट नहीं किए जाएंगे। तो इनका तो कोई चांस नहीं ही बनेगा। पीईटी के आधार पर बनेगा, पीईटी के आधार पर तय किया जाएगा, नंबर के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। बात करें आवेदन प्रक्रिया और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के नियम को समझ लें। आवेदन प्रक्रिया जो होगी, वेबसाइट है केवल upSSC.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम होगा। एक आवेदन विज्ञापित पदों के लिए केवल एक ही आवेदन करना होगा, क्योंकि विज्ञापित पद अलग अलग पद हैं। वरीयता क्या होगा? आवेदन के समय विभाग या पदों की वरीयता का विकल्प देना अनिवार्य होगा। अभी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से विभाग हैं। ईडब्ल्यूएस के नियम की बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र 1/4/2026 से 18/6/2026 यानी आवेदन की अंतिम तिथि के मध्य निर्गत होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस को लेकर के ऐसी ही कंडीशन रहती है। यह वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु मान्य होना चाहिए या वित्तीय वर्ष 25-26 की आय पर आधारित होना चाहिए। ये ईडब्ल्यूएस को लेकर के नियम हो गया। अगली बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क का विवरण। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 25 रुपए होंगे, केवल ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 25 है, सबके लिए 25 रुपए है। मुख्य परीक्षा शुल्क, मुख्य परीक्षा का मुख्य भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाएगा या प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व देना होगा। सभी लोग आवेदन के समय नहीं देंगे। आवेदन इसका मतलब है फ्री होने वाला है। बात कर ले हम कुल विज्ञापित पदों का विवरण क्या है कि कुल विज्ञापित पद जो हैं वो 2285 पद हैं। यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट में है। बात करें निदेशालय कोषागार, सहायक कोषागार, लेखाकार के 548 पद हैं। लेवल 5 के अंतर्गत ये आएगा। सहकारी समितियां एवं पंचायत
लेखा परीक्षक 419 पद होंगे। इसके अलावा राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद जिसको कहेंगे, अमीन या नीलामकर्ता 323 पद हैं, लेवल 5 के अंतर्गत आएगा। नगर निकाय निदेशालय अधिशासी अधिकारी के अंतर्गत 238 पद होंगे। मंडी परिषद की लिपिक सह टंकड़ या रोकड़िया या लेखा लिपिक के अंतर्गत 229 पद आने वाले हैं। आगे देख लीजिएगा, चकबंदी आयुक्त या सहायक चकबंदी अधिकारी 168 पद होंगे, लेवल 6 के अंतर्गत आएगा। उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन सहायक प्रबंधक जो होगा 134 प्लस पद होंगे, 3 अन्य विशेष चयन वाले। राज्य सड़क परिवहन निगम केंद्र प्रभारी 92 पद इसके अंतर्गत आएंगे। परिवार कल्याण जिला सहायक प्रतिशत अधिकारी जो होगा वो 85 पद होंगे। मंडी परिषद के अंतर्गत मंडी पर्यवेक्षक के 46 पद होंगे, लेवल 6 के अंतर्गत आएंगे। इस तरीके से क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान की बात करें तो प्रत्येक विभाग में 20% क्षैतिज आरक्षण लागू होगा महिलाओं के लिए। हर विभाग में जिन जिन डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई हैं, हर विभाग में 20% क्षैतिज लागू होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नियमानुसार पद आरक्षित किया गया है। भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य वियोजित या भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू है। दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? दृष्टिहीन आएंगे एवं कम दृष्टि वाले, बधिर और श्रवण शक्ति में कमी या सेरेब्रल पाल्सी वाले हो गए, ये सभी लोग ये दिव्यांगता के अंतर्गत आएंगे जिन्हें आरक्षण प्राप्त होगा। अनिवार्य और अधिमानी शैक्षिक अर्हताओं की बात कर लूं अगर हम, तो यहाँ पर देखिएगा, सहायक कोषागार और लेखाकार लेखा परीक्षक के लिए विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष या एनसीसी बी प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो ये सभी सामान्य विद्यार्थियों के लिए तो नहीं है। अमीन व नीलामकर्ता यानी स्नातक उपाधि होगी। कृषि विपणन कार्य का अनुभव होना चाहिए, तो यहाँ पर भी वर्क एक्सपीरियंस मांग लिया है। अधिशासी अधिकारी की बात करें तो यहाँ पर स्नातक उपाधि होनी चाहिए। महत्वपूर्ण शर्त यह है कि स्थायीकरण जो है कन्फर्मेशन तभी होगा जब कंप्यूटर में ओ लेवल का डिप्लोमा प्राप्त कर लिया जाएगा, तभी जाकर के कन्फर्मेशन होगा, यानी स्थायीकरण। इसका मतलब ये है कि आवेदन तो कर सकते हैं, भर्ती की प्रक्रिया में शामिल भी हो सकते हैं, लेकिन उस दौरान आपको ओ लेवल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो है प्राप्त कर लेना होगा। अगली बात कर लें, लिपिक व सह टंकड़ जो है इसका स्नातक उपाधि होना चाहिए। लेखा रखने का ज्ञान और हिंदी में टाइपिंग होना चाहिए, न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। सहायक चकबंदी अधिकारी की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक हो और प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का या फिर एनसीसी बी, तो यह भी सभी विद्यार्थियों के लिए नहीं है। सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी की बात करें तो स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि होनी चाहिए, बस इतनी सी जरूरत है। केंद्र प्रभारी में स्नातक उपाधि और देवनागरी लिपि हिंदी का जो कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए। जिला सहायक जो प्रशिक्षण अधिकारी होता है, विज्ञान तथा गणित विषय के साथ इंटरमीडिएट हो, 10+2 हो और स्नातक की उपाधि हो और कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए। अगली बात देखेंगे, मंडी पर्यवेक्षक की बात करें तो सामान्य अभ्यर्थी हैं, स्नातक 50% अंकों के साथ, इंटरमीडिएट न्यूनतम 50%, एससी एसटी ओबीसी अभ्यर्थी स्नातक और इंटरमीडिएट में न्यूनतम 45% अंकों के साथ हो जाए। ये सभी सामान्य विद्यार्थियों के लिए है। कौन सा पद है? मंडी पर्यवेक्षक का पद, जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए है। इसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगली बातचीत में आपको समझा देते हैं कि आयु सीमा के नियम और छूट की बात कर लें तो आयु की गणना जो की जाएगी वो 1 जुलाई 2026 यानी 1/7/2026 से आयु की गणना की जाएगी। इसमें 18 वर्ष जो होगी वो मिनिमम आयु होगी और अधिकतम आयु कितनी होगी भाई? 40 वर्ष होगी। देखिए सॉरी, न्यूनतम उम्र अधिकांश पदों के लिए 21 वर्ष न्यूनतम उम्र डिसाइड की गई है और अधिकतम जो है वो 40 वर्ष डिसाइड की गई है। एससी एसटी ओबीसी और खिलाड़ियों और राज्य कर्मचारियों को शासनादेश के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट देना होगा। एज रिलैक्सेशन प्राप्त है, 5 साल का जो प्राप्त होता है। मंडी समिति के कर्मचारियों के लिए अधिकतम 5 वर्ष की विशेष छूट दी जाती है। आगे समझिएगा, मुख्य परीक्षा की योजना और पैटर्न इसका क्या होता है, इसमें जो पेपर आता है वो कैसा आता है। परीक्षा का प्रकार जो होगा वो लिखित प्रकार की परीक्षा होगी, वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। कुल अंक कितने होंगे? 100 अंक होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर कितना अंक होगा? 1 अंक होगा। और समय कितना होगा? 2 घंटे का यानी 120 मिनट का समय होगा। नकारात्मक अंकन की बात करें तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 25% यानी 1/4 के निगेटिव अंकन का प्रावधान है, यानी कि 1/4 का यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होने वाला है। यहाँ पर बात कर लें पाठ्यक्रम का थोड़ा सा विस्तृत विभाजन आपको समझा दें। 100 अंकों का जो पाठ्यक्रम है जिसमें से
65% जो आपका हिस्सा है वो कवर करेगा कौन सा? तो यहाँ पर देखिए, भाग 1 जो है 65 अंक का होगा जिसमें सामान्य ज्ञान होगा। ये भाग 1 है, 65 अंक का सामान्य ज्ञान होगा, उसमें इतिहास होगा, राष्ट्रीय आंदोलन होगा, संविधान होगा, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, समसामयिक घटनाएं, सामान्य बुद्धि परीक्षण, प्रारंभिक गणित और सामान्य हिंदी। सबके नंबर भी दे रखा है कि कितने कितने नंबर का रहेगा उसके सामने। तकनीकी ज्ञान के 15 अंक होंगे जिसमें कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का, प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार का होगा। और राज्य जो है विशेष यानी यूपी स्पेशल भी 20 नंबर का आएगा। यूपी स्पेशल 20 नंबर का आएगा। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जानकारी पूछी जाएगी। तो यहाँ पर 20 और 15 ये बहुत ही स्पेशल जानकारियां हैं। यूपी स्पेशल और कंप्यूटर जिन्होंने पढ़ लिया वो बहुत हिस्सा कवर कर लेंगे। महत्वपूर्ण अनुस्मारक आपको बता देते हैं। पात्रता की जांच सुनिश्चित कर लें कि 18/6/2026 तक सभी अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं और आयु सीमा आप धारण करते हो। समय रहते आवेदन कर लें, सर्वर डाउन होने से बचें। अंतिम तिथि 18/6/2026 रहेगी। प्रतीक्षा अंतिम समय का ना करें। हाँ, पहले ऑनलाइन आवेदन शुरू हो लेने दीजिए, तब नहीं तो ये कहिएगा कि गुरुजी आवेदन तो शुरू नहीं हुआ, आप कह रहे हैं आवेदन शुरू कर दीजिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आवेदक सुनिश्चित करें कि उनका प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए मान्य है। 1/4/2026 से 18/6/2026 के मध्य निर्गत हुआ हो। शुल्क समायोजन, बैंक से शुल्क समायोजन 25/6/2026 तक अवश्य पूरा होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन हेतु आधिकारिक वेबसाइट जो होगी वो UP/SSC.gov.in होना चाहिए। अब सवाल एक ये आता है कि क्या अदर स्टेट के विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं? उसका जवाब आता है कि हाँ, अगर अदर स्टेट के विद्यार्थियों ने पेट परीक्षा दी हुई होगी तब। अगर आपने पेट परीक्षा दिया हुआ होगा तो आप इसमें भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसकी योग्यता में स्पष्ट तरीके से लिखा गया है भारत का नागरिक होना। केवल एक ही कंडीशन है यहाँ पर, भारत का नागरिक होना। तो उम्मीद करेंगे कि आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारियां मिल गई होंगी। यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह गया होगा तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। या जिस तरीके की इंफॉर्मेशन जानना होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों का कमेंट एक टाइप का अगर आएगा किसी स्पेशल जानकारी को लेकर के, उससे रिलेटेड एक और वीडियो मैं आप सभी को बना करके उसकी जानकारी पूरी साझा कर दूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को संपूर्ण जानकारी समझ में आ गई होगी। यदि आपने वीडियो यहां तक देख ही लिया होगा तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नए हो या पुराने हो वीडियो को लाइक करके तभी सेशन को बंद कीजिएगा। आज के लिए फिलहाल सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।